हाँ, तो आज का हमारा टर्म है डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल्स RBCs एंड WBCs, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 7 पॉइंट है डिफरेंस है, तो आप इसको मेन पॉइंट में भी लिख सकते हैं, या जैसे RBCs का जो टॉपिक दे दीजिएगा उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं, या WBCs का टॉपिक विद वाइट ब्लड का उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं, डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया, आप इतना लिख सकते हैं। 7 पॉइंट है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट। देखिए RBCs जो होता है ना, RBC होता है लॉन्गर लाइफ स्पेन। जो RBC का लाइफ स्पेन होता है वो लंबा दिन के लिए होता है। कितना दिन के लिए होता है? लगभग 120 दिन के लिए होता है। किसमें होता है? ह्यूमन बीइंग। हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा चैनल जो है क्या है, द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, केवल ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके पास देखिए तो व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, उसका मतलब कि लाइफ स्पेन कितना होता है? शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है। कितना दिन के लिए होता है? फ्यू आवर्स, मतलब कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, यानी 4 दिन तक। ठीक है, उसके पास देखिए जो RBC होता है ना, उसका RBC रेड इन कलर। RBC जो होता है रेड इन कलर का होता है, लेकिन WBC होता है वो कलरलेस होता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे RBCs आर दी स्मॉल इन साइज, मतलब जो RBC होता है वो इसका साइज कितना होता है? स्मॉल होता है। कितना होता है? 6 से 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 6 से 8 माइक्रोमीटर का होता है, मतलब डायमीटर में ही उसका मतलब साइज नापते हैं। तो किसी भी अब सेल जो होता है वो कैसे होता है, मतलब गोल ऐसे होगा ना, सेल होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो मतलब उसको डायमीटर में ही नापा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी सेल ही है। तो मतलब ये कितना होता है? 6 से 8 माइक्रोमीटर होता है इसका। उसके बाद से देखिए जो WBC होता है ना, उसका साइज कितना होता है? मतलब ये लार्जर होता है। देखिए WBC आर दी लार्जर इन साइड 12 से 17, मतलब 12 से 17 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे RBC जो होता है अकर ओनली इनसाइड ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो RBC होता है केवल और केवल कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। उसके बाद से देखिए WBC जो होता है ना, दे अपर इनसाइड ब्लड वेसल्स एज वेल एज लिम्फ वेसल्स, मतलब ये ब्लड वेसल में भी होता है और लिम्फ वेसल में भी होता है। उसके बाद से देखिए दे आर विदाउट न्यूक्लियस। RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, विदाउट, ये न्यूक्लियस लेस होता है। WBC दे आर न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब WBC के पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वहाँ पे देखिए RBCs जो होता है मेन फंक्शन होता है इज टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो RBC जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? वो कैरी करता है जो भी हमारा ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको। ठीक है, और जो WBC होता है उसका मेन फंक्शन क्या है? ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। WBC का इतना ही मतलब क्या? वो एंटीबॉडी जो होता है ना उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे RBC जो होता है ना, RBC रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव इन शेप। मतलब देखिए इसका जो शेप होता है ना वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है और बाइकॉन्केव होता है। आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से आप इसको चाहे, जैसे मैं इसको नीचे लिख दिया हूँ, इसको मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, जैसे इसका साइज हो गया, उसके नीचे इसको शेप लिखना चाहिए था। लेकिन आप अपने हिसाब से आपको जो पहले याद है आप उसको लिख दीजिएगा, वही इधर लिखिएगा। जैसे आप मान लीजिए पहले लिख दीजिएगा रेड इन कलर पहले लिखिएगा, तो इधर आपको ये नहीं लिखना है, आपको यही लिखना है, मतलब ये कलरलेस होता है इसके बाद वाला। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले इधर ये लिख दीजिए और लास्ट में दीजिए, उससे घबरा जाएगा, उसको पढ़ने में भी थोड़ा सा तकलीफ होगा। ठीक है, समझने में भी थोड़ा दिक्कत होगा, वैसे गलत हो जाता है। तो इसलिए डिफरेंस आप डिफरेंस बता रहे हैं, एक पॉइंट का डिफरेंस बता रहे हैं। इधर का पहला पॉइंट, इधर का भी पहला पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है ये मैच करना होना चाहिए। ठीक है, आपका तो अभी डिफरेंस होता है, ऐसे डिफरेंस नहीं हो पाता। उसके बाद देखिए इसका जो WBC जो होता है उसका एम्बॉयड इन शेप होता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से उम्मीद समझना क्या है आपको लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।